स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा के अंदर। मैं कक्षा का प्रारंभ जो है एक कहानी के माध्यम से करता हूँ और अंत भी उस कहानी के माध्यम से ही करूँगा। कहानी लियो टॉल्स्टॉय की है, जिनको हिंदी में रूपांतरित करा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। लियो टॉल्स्टॉय की इससे पहले भी मैं कई कहानियाँ सुना चुका हूँ। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी जो है अपने आप में जो है बहुत अधिक शिक्षा देने वाली हैं। वो कहानियाँ मनोरंजन तो करेंगी ही, साथ में मनोमंजन करने वाली भी हैं, मस्तिष्क को शुद्ध करने वाली हैं और आपके भीतर एक नए विचार को जन्म देने वाली हैं, एक नई शिक्षा देने वाली हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक व्यक्ति से प्रारंभ होती है जिसका नाम था मूरत। मूरत एक गांव के अंदर रहने वाला बनिया है, जिसकी अपनी दुकान है और दुकान में जो है वो राशन आदि सामग्री बेचा करता है। मूरत की ये विशेषता है कि चरित्र का बड़ा अच्छा है, सभी से प्रेम पूर्वक बोलने वाला है, सभी को जो कहता है उसको पूरा करने वाला है, यानी एक अच्छा व्यक्ति। यदि मैं सीधी सी भाषा में कहूँ तो मूरत एक अच्छा व्यक्ति है। अब मूरत का विवाह हुआ, विवाह के पश्चात संतानें हुई। दुर्भाग्य ये रहा कि प्रारंभ में जो है सारी संतानें जो हैं मृत्यु को प्राप्त हो गई, केवल एक संतान बची। अब जो वो संतान मूरत के बची, जब वो संतान केवल 6-7 महीने की थी, तब मूरत की जो पत्नी थी उसका देहांत हो गया। तो उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा, बहुत ज़्यादा। तो पहले तो उसके मन में विचार आया कि इस बच्चे को जो है क्यों ना इसके ननिहाल भेज दिया जाए। फिर बच्चे के प्रति एक मोह उसके अंदर उमड़ा। उसने कहा नहीं, मैं ही इसको पालता हूँ, माँ बन के भी और पिता बन के भी। देखो, कई बार पुरुषों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो यदि घर में पत्नी ना हो और किसी पुरुष को बच्चे को संभालने के लिए दिया जाए तो बड़ा परेशान हो जाता है, और ये स्वाभाविक सी बात भी, ऐसा होता भी है। एक स्त्री की जो सहनशीलता है ना, वो पुरुष की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण से उपनिषदकारों ने स्त्री को जो है उसकी तुलना करी है धरती से। तुलना को या समानता जो करी है, जैसे धरती के अंदर हम नाना प्रकार की चीज़ें बोते हैं, धरती को खोदते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं धरती के साथ में। धरती से ही हम लोग खनिज पदार्थ निकालते हैं, वो सब कुछ सहन करती है। उसी प्रकार एक स्त्री जो है ना, स्त्री की तुलना करी गई है धरती से। और सहन करना स्त्रीण स्वभाव है। सहन करना जो है ना कायरता नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसा प्रचार करते हुए मिलेंगे जो कहेंगे कि स्त्री सहन कर रही है ना तो ये उसकी कायरता है। मैं कहता हूँ कायरता नहीं, उसकी ताकत है। यदि सहन करना स्त्री की ताकत ना होती तो ऋषि उसकी तुलना जो है धरती से ना करते। क्योंकि यदि किसी परिवार के अंदर दोनों ही या फिर बच्चे भी सबके सब सहन करना बंद कर दें तो आप ये देखोगे कि परिवार बहुत अधिक नहीं चल पाएगा। और यही कारण है कि आज परिवार चल नहीं पाते। तो सहन करना मैं कहता हूँ दोनों के लिए आवश्यक है, खाली स्त्री के लिए नहीं। पुरुष भी बहुत सारी चीज़ों को सहन करे और स्त्री भी करे। सहन करना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि सहन ना करने के कारण जो है ना रिश्ते टूट जाते हैं, जबकि वो शायद ऐसा हो सके कुछ समय बाद सुधर जाए। देखो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जीवन के अंदर परिस्थिति बदलती रहती है। तो कई बार उन समय यदि आदमी सहन कर ले, धैर्य रख ले, जैसे पांडवों ने 13 वर्ष, श्री राम ने 14 वर्ष, महाराणा प्रताप ने भी कई वर्ष, गुरु गोविंद सिंह ने भी कई वर्ष धैर्य रखा, चीज़ों को सहा, परिस्थितियों को झेला, तो बाद में वो सारी चीज़ें सही होगी। ऐसा नहीं है चीज़ें सही नहीं होती। तो ये प्रयास दोनों के भीतर हो कि यदि छोटी मोटी चीज़ें यदि हो भी जाती है ना तो आक्रामक ना हो, चीज़ों को सहन करें। धरती का जो एक गुण है
जो परमात्मा ने स्त्री के भीतर दिया है वो उसकी विशेषता है, उसकी कमी नहीं है वो। ठीक। तो आरोप ये लगाया जाता है और ये सही भी है काफ़ी हद तक कि पुरुष बहुत अधिक नहीं सहन कर पाते, लेकिन करना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी, जब पत्नी का देहांत हुआ तब बच्चे दोनों छोटे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने जो है बच्चों को पाला, बच्चों की ताई के पास उनको रखा। ऐसे रामचंद्र देहलवी हुए हैं, वहाँ भी छोटे बच्चों को छोड़ के जो है पत्नी का देहांत हो गया, उन्होंने माता पिता दोनों का कर्तव्य निभाया। और मैं तो ये कहता हूँ सच्चाई ये है कि जब सिर के ऊपर आती है तो हर व्यक्ति निभा लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निभा पाता। मजबूरी जो होती है वो क्या नहीं कराती व्यक्ति से। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए हमारे घर के जो बालक हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जो है उनके ऊपर जिम्मेवारी दें। होता क्या है, माता पिता बिल्कुल भी जिम्मेवारी नहीं देते और फिर बाद में आरोप क्या लगाते हैं कि बच्चे कुछ नहीं करते। बच्चों को सिखाना पड़ता है शुरू से ही। तो मूर्त ने जो है बच्चों का जो एकमात्र उसके जो बच्चा बचा था उसको उसने पाला, और बच्चा जब 20 वर्ष का हुआ तो दुर्भाग्य उस बच्चे का भी देहांत हो गया। अब तो वो व्यक्ति पूरी तरह से टूट गया। परमात्मा का जो थोड़ा बहुत भजन आदि करता था वो भी उसने छोड़ दिया, मंदिर आदि जहाँ भी वो जाता था वो सारी चीज़ें उसने छोड़ दी। हमेशा अपने बच्चे को याद करके दुखी होता रहता, ये विचार करता रहता है कि परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और हमेशा ध्यान रखना, जब जीवन की परिस्थितियां कठोर होंगी तभी आपकी परीक्षा होगी, वरना तो ऐसे तो हर कोई कह देता है कि मुझे परमात्मा के ऊपर विश्वास है। ऐसा तो हर कोई बड़ा साधारण सी चीज़ है कि हाँ मुझे ईश्वर के ऊपर विश्वास है, लेकिन जब परिस्थिति विकट आती है ना तब पता चलता है आपको कितना अधिक विश्वास है। और रहीम कहते हैं कि रहीमन विपदा है भली, जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जान सके सब कोई। कि यदि विपत्तियां हमारे ऊपर आती भी है ना तो स्वागत करो, क्योंकि इन विपत्तियों के कारण ही आपको पता चलता है कि आपके भीतर कितना अधिक धैर्य है और कौन आपका अपना है। सुख में सब साथी होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। सुख में सब मित्रता निभाने आ जाएंगे, सुख को सब बांटने आ जाएंगे, लेकिन जो दुखों को बांटने वाला है ना, दीन बंधु वही है। तो मूर्त बहुत अधिक परेशान रहता। उसका एक मित्र उसके पास में आया जो तीर्थ यात्रा को गया हुआ था और पूरे 8 वर्ष बाद लौटा। मूर्त ने सारी बातें उससे बताई कि कैसे विवाह हुआ, कैसे संतानें मर गई, कैसे पत्नी का देहांत हो गया, कैसे जो मेरी आखिरी उम्मीद थी वो भी चली गई। और ये कहा कि अब मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं बहुत अधिक जीना नहीं चाहता। होता है व्यक्ति के साथ में ये सारी परिस्थितियां जब आती है नहीं कठिन। देखो हर व्यक्ति सुख चाहता है, और सुखों के कारण ही जो है ना कई बार वो अपने आप को मिटाना भी चाहता है, क्योंकि वहाँ भी उसकी भावना क्या है कि मैं मिट जाऊंगा तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भागना कभी भी समाधान नहीं रहा है। आदमी भाग के जाएगा कहाँ? कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो जाए, लौटना फिर भी पड़ेगा। तो उस मित्र ने मूर्त से एक बात कही। उसने कहा कि तुम स्वयं का सुख ढूंढते हो, स्वयं के सुख के लिए प्रयास कर रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। यदि तुम सबके सुख में अपना सुख देखने लग जाओ तो तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाए। देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे सुख मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा है, मुझे दुख मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ही सारा पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन यदि हम दूसरों के जो सुख हैं उसमें भी सुखी होना शुरू कर दें, दूसरों के जो दुख हैं उनमें उनके सहायक बनना शुरू कर दें, तो शायद हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए। जब मूर्त ने इस बात को सुना तो वो सारा ध्यान जो है अपना जो है दूसरों की सहायता आदि में करने लगा। मूर्त ने उससे पूछा भी कि मुझे और क्या करना चाहिए ताकि मेरा मन शांत हो जाए। उन मित्र ने कहा कि तुम शास्त्रों का अध्ययन करो, गीता आदि जो शास्त्र हैं उनको पढ़ो, क्योंकि उनको पढ़ने से उनके अर्थों के ऊपर विचार करो ताकि तुम्हारा मन बटेगा। कभी भी जीवन में आपके भी दुख आए, ऐसी परिस्थिति आए कि मन बड़ा व्याकुल हो जाए, कुछ गलत करने की इच्छा हो, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, कभी एकांत मत होना, क्योंकि ये समय ऐसा होता है इसमें हम यदि चीज़ों को बांटें तो ज़्यादा अच्छा है।
व्यक्ति डिप्रेशन में जाता ही तब है जब वो अकेला होना चाहता है और वो अकेला अकेला चीज़ों को याद करता है। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, मनोविज्ञान का है, कि व्यक्ति को जब रोना आता है ना, तो वो पुरानी बातें याद करके और ज़्यादा रोना चाहता है। यदि वो व्यक्ति दूसरों के साथ में रहे, कुछ काम करे, बाहर जाए, तो उसका मन बटा रहेगा और धीरे धीरे चीज़ें विस्मृत होने लग जाएंगी। रुकता कुछ भी नहीं है यहाँ। तो मूर्त ने भी जो है अपना सारा ध्यान शास्त्रों के अध्ययन में लगा दिया। बेकार का समय उसने जो है गंवाना छोड़ दिया। शास्त्रों को पढ़ता, शास्त्रों के ऊपर चिंतन करता, विचार करता, नई नई चीज़ें उसके मन में आती, उसके ऊपर वो मनन करता। एक दिन वो रामचरितमानस पढ़ रहा था। तो जब वो रामचरितमानस पढ़ रहा था तो उसने एक चौपाई पढ़ी। चौपाई थी, एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा, कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत, कोई सूर दाता, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मरत, कोई सब पर पिति ही प्रीति सम होई, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह ही बराबर दाया। मतलब मैं समझाता हूँ, बहुत प्यारी चौपाई है कि एक पिता है, उसकी कई सारी संतानें हैं। उन संतानों के आचरण, उनके व्यवहार और उनके स्वभाव अलग अलग है। ये तो हम सब ने देखा है। मेरे पास आप सब विद्यार्थी हो, सबके स्वभाव अलग हैं। आप तो सब अलग अलग परिवारों से आए हो, लेकिन आप सभी की भी संतानें हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, बेशक आपकी ही संतान, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो ये होता है कि किसी का आचरण अलग है, किसी का स्वभाव अलग है, किसी के विचार अलग है। तो एक पिता है, उसकी कई सारी संतानें हैं, जिनके गुण, जिनके स्वभाव, जिनके आचरण अलग अलग हैं। कौ पंडित, कौ तापस ज्ञाता, उनमें कोई पंडित है, विद्वान है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है। कौ धनवंत, सूर कौ दाता, कोई धनवान है, कोई वीर है और कोई दानी है। कौ सर्वज्ञ, धर्मरत, कोई कोई बहुत अधिक जानने वाला है, कोई धर्मात्मा है। लेकिन सब पर एक पित ही प्रीति सम हुई, लेकिन पिता का जो प्रेम है ना, वो सभी के ऊपर बराबर होता है। पिता का जो प्रेम है वो सभी के ऊपर क्या है, बराबर होता है। मेरे पाठ में भी आप सब जुड़ रहे हो। किसी के 2 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 भी हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है, आजकल होते भी नहीं हैं। लेकिन आपने महसूस किया होगा, आप माता पिता हो तो आपकी प्रीति सबके ऊपर बराबर है। सब बच्चों को आप प्रेम करने वाले हो। किसी के 2 हैं तो वो दोनों को ही प्रेम करता है। तो यहाँ भी यही कहा है कि सब पर पित ही प्रीति सम हुई, कि पिता का जो प्रेम है ना, वो सबके ऊपर बराबर होता है। इसी तरीके से अखिल विश्व यह मोर उपाया, कि ये सारा संसार जो है ना, इसका निमित्त कारण, इसको बनाने वाला कौन है, परमात्मा। परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार बनाया गया है और सब पर मोह ही बराबर दाया, और उस परमात्मा की दया भी सबके ऊपर बराबर ही है। देखो, इस संसार में लोगों के द्वारा पक्षपात करा जाता है, लेकिन परमात्मा ने किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करा। परमात्मा की चाहे वेद रूपी ज्ञान हो, चाहे परमात्मा का ये जो सृष्टि उसने बनाई है, यहाँ के पदार्थ हो, सभी के लिए समान रूप से दिए हैं। यदि सूर्य प्रतिदिन उगता है तो ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है, कोई कुछ है तो उसको प्रकाश नहीं देगा, सबको बराबर प्रकाश देगा। नदियों का जल मनुष्यों के द्वारा रोका जा सकता है किसी को पीने से, लेकिन परमात्मा ने किसी को नहीं रोका। वायु सभी के लिए, सभी को श्वास प्रदान कर रही है। एक पुष्प की जो गंध है ना, सुगंध, वो सभी के नासापुटों के अंदर जाती है। किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। परमात्मा ने कोई पक्षपात किसी के लिए नहीं करा है। और ये सारा संसार जो है, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह ही बराबर दाया। ये सारा संसार परमात्मा के द्वारा ही बनाया हुआ और सबके ऊपर उसकी बराबर दया है। जब मूर्त ने इस चीज़ को सुना, पढ़ा, तो उसने एक निश्चय किया कि जब परमात्मा ने सभी के ऊपर बराबर दया करी है, दया प्रेम का एक स्वरूप है, यानी परमात्मा का जब सभी के ऊपर बराबर प्रेम है,
तो फिर मैं क्यों ना सभी के ऊपर प्रेम लुटाऊं। और देखो, प्रेम बांटने की चीज होती है, प्रेम सभी के लिए करने की चीज होती है, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मूरत जो है सभी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखने लगा। एक दिन क्या हुआ, शास्त्रों को पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जो है झपकी लग गई। तभी वो सुनता है किसी ने कहा मूरत। जैसे वो जागा, अगली आवाज आई कि मूरत, मैं कल तुझसे मिलूंगा, मैं तुझे दर्शन दूंगा। अब मूरत एकदम चौंका, चौंक के जो है घर के बाहर गया। दुकान थी, दुकान से बाहर निकला। उसने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। अब प्रातः काल उठा, सर्दियों का समय था, सड़क के ऊपर बहुत अधिक बर्फ जमी हुई थी। तो मूरत को वो स्वप्न याद था कि किसी ने कहा था कि मूरत, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो उसको लगा कि भाई परमात्मा दर्शन देने के लिए आएगा। वो प्रतीक्षा करने लगा। तभी वो क्या देखता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है बर्फ को हटाने के लिए। उसको ऐसी जिज्ञासा हुई कि कहीं परमात्मा तो नहीं आ गए। जैसे ही वो उठा, उसने देखा उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है ना बर्फ को साफ करने के लिए आ रहा है। लालू जिसका नाम था। उसने कहा, अरे भाई लालू, तुम? मैं तो कुछ और ही सोचा था। उसने कहा, आपने क्या सोचा था? उसने अपने स्वप्न की घटना बताई कि मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा, मुझे कहा था कि मूरत, मैं कल तुमसे मिलूंगा। तो मैंने सोचा शायद परमात्मा आए हूँ। उसने कहा, परमात्मा नहीं, मैं बर्फ़ हटाने आया हूँ। अब लालू जो है बर्फ़ को हटाने लगा। उम्र बहुत अधिक थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बर्फ़ उससे हटी नहीं, वो कांपने लग गया। मूरत को उसके ऊपर दया आई। उसने उससे कहा कि भाई लालू, तुम एक काम करो, तुम दुकान के अंदर बैठो, मैं आग जलाता हूँ, तुम अपने आप को सेक लो, कुछ गर्मी ले लो, और मैं तुम्हारे जो ये बर्फ़ है इसको मैं हटा देता हूँ। तो मूरत ने जो है वो बर्फ़ हटा दी। लालू ने जब अग्नि के आगे जो है बैठ के सिका वो, तो उसकी जो है सर्दी वो दूर हो गई। तो स्वप्न की बात सुन के लालू ने उससे कहा कि भाई यदि आपकी भावना ठीक है तो परमात्मा निश्चित ही दर्शन देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा चाहता है हम सभी प्रेम की भावना रखें। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग ही दो हैं, चाहे ध्यान का रास्ता अपना लीजिएगा, चाहे प्रेम का रास्ता अपना लीजिएगा। शर्त यह है कि भीतर का अहंकार तिरोहित होना चाहिए। अहंकार जिस भी तरीके से आप अपने भीतर का नष्ट कर लोगे, और अहंकार के भी बहुत सारे रूप हैं, कभी बात करेंगे उसके ऊपर। तो मूरत ने जो है उसकी सहायता करी, लालू चला गया। उसके बाद में और कुछ सिपाही आए, कुछ साधारण व्यक्ति आए, इस तरीके से आते गए गए। बीच में एक महिला आई जिसके पास में एक बच्चा था। बच्चा बहुत अधिक बड़ा नहीं था, छोटा ही था। सर्दी का समय था, महिला काँप रही थी। लालू ने उससे कहा कि माई, क्या बात हुई? तो उसने कहा कि मैं सिपाही की स्त्री थी, पता नहीं सरकार ने उसको कहाँ भेज दिया, काफ़ी समय हो गया, मुझे तो वो मिले नहीं, और घर की जो सारी सामग्री आदि थी वो सब बेचनी पड़ गई मुझे। एक घर में नौकरी करती थी, गर्भवती थी, तो उनको लगा कि भाई दो दो का पालन पोषण करना पड़ेगा, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं जो है दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, और मैं साहूकार के घर जाना चाहती हूँ, वहाँ देखूँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए। तब मूरत ने उसको जो है अपनी दुकान के अंदर बुलाया और उससे कहा कि तुम अग्नि के अंदर जो है हाथ सेक लो, अग्नि के पास में बैठ जाओ। मूरत ने बच्चे को जो है भोजन दिया, महिला को भी भोजन दिया, और उससे कहा कि क्या आपके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है? उस महिला ने कहा कि गर्म कपड़ा मेरे पास में कैसे होगा जब मेरे पास में धन ही नहीं है। देखो, धन का बहुत अधिक महत्व है जीवन के अंदर। धन आपके पास में हो, जरूरी नहीं है आप सुखी हो। ध्यान से समझना मेरी इस बात को। धन आपके पास में हो तो ये गारंटी नहीं है कि आप सुखी हो। लेकिन यदि धन आपके पास में नहीं है ना, तो आप दुखी जरूर हो। धन आने पे सुख की गारंटी नहीं होती, लेकिन धन न होने पर दुख की गारंटी है, 100% है। तो धन बहुत आवश्यक है। धन का उपयोग करके सुख ले सकते हो, लेकिन धन का अभाव दुख देगा ही देगा। इसे धन बहुत आवश्यक है। यह लोका ही धनीनाम परो अपि स्वजनायते, स्वजनो अपि दरिद्राणाम सर्वदा दुर्जनायते। पंचतंत्र में कहा है कि धन है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, धन नहीं है तो अपने भी छोड़ने लग जाते हैं। तो धन है
सुख की गारंटी नहीं है, लेकिन धन नहीं है तो दुख की गारंटी जरूर है। इसे धन आवश्यक है और मार्ग आपके पास में है सुखी होने का। धर्म का आचरण करोगे तो अर्थ सुख देगी, 100% देगी। तो लालू ने जो मूरत ने जो है उस महिला को एक कंबल दिया और वो महिला भी वहाँ से चली गई। उसके बाद में क्या होता है, एक महिला फलों की टोकरी लेके आती है। बहुत अधिक थक चुकी थी, इसलिए उसने टोकरी नीचे रखी और एक खंबे के सहारे वो खड़ी हो गई। तभी एक बच्चा आया, उसने टोकरी से फल निकाला और फल लेके भागने लगा। तब उस महिला ने उस बच्चे को बालों से पकड़ लिया और पीटना शुरू किया। मूर्ति इस सारी घटना को देख रहा था। उसने उस महिला से कहा कि माई क्यों इस बच्चे को पीटती है। तो उसने कहा कि ये फल चुरा के भागा है, बड़ा उत्पाती है, बड़ा उद्दंड बालक है। तो मूर्त ने जो उस महिला से उस बालक को छुड़ाया और उस बालक को कहा कि अभी तुमको चोरी नहीं करनी। तो उस बालक ने कहा मैंने चोरी कब करी है। मूर्त ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो मूर्त ने उस बच्चे को छुड़ाया, बच्चा जाने लगा। मूर्त ने उसको रोका और कहा कि इस माई से क्षमा मांगो और ये प्रतिज्ञा लो कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। बच्चे ने उस महिला से क्षमा मांगी और कहा कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। मूर्त ने अपनी जेब से कुछ पैसे महिला को दिए और एक सेब उस बच्चे को दे दिया। इस पर उस महिला ने कहा कि यदि तुम ऐसे करोगे तो सारे बच्चे ही बिगड़ जाएंगे। तब मूर्त ने उससे कहा कि बच्चे किस तरह बिगड़ेंगे। भाई बच्चे ने यदि अपराध करा है तो इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उसे बहुत बड़ा दंड दिया जाए। और कई बार क्षमा से व्यक्ति सुधर जाता है और क्षमा सबके बस की नहीं होती। क्षमा भी कोई सामर्थ्य वाला ही कर सकता है। इस पर उस महिला ने कुछ और तर्क वितर्क कुतर्क किया। उसकी इस बात पर मूर्त ने उस महिला से कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा था। राजा का एक कर्मचारी था। कर्मचारी पे राजा के जो है 10,000 रुपये थे। दे नहीं पाया कर्मचारी। उसने राजा से कहा, राजा ने 10,000 रुपये क्षमा कर दिए उसके। अब उस कर्मचारी के भी कुछ सेवकों के ऊपर 100-200 रुपये थे। उन्होंने भी उस कर्मचारी से कहा, लेकिन कर्मचारी उनको सताने लगा। इस पर वो इकट्ठा होकर राजा के पास में गए। जब राजा को पता चला तो राजा ने उस कर्मचारी को बहुत बड़ा दंड दिया। इसी प्रकार समझो मेरी बात को, हम लोग यदि क्षमा नहीं करेंगे किसी को छोटी छोटी चीज़ों पे, तो क्या हम जीवन में पाप नहीं करते? पता नहीं कितने सारे पाप हम लोग करते होंगे। और परमात्मा यदि दंड देने पे आ जाए तो कितना बड़ा दंड होगा हमारे लिए। हालांकि परमात्मा के दंड में भी सुधार होता है, इसलिए अपने भीतर जो है ना दया की भावना रखो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया रखो अपने भीतर। तो महिला समझ गई और वो वहां से चली गई। अब होता क्या है, सारा दिन समाप्त हुआ, रात्रि का समय आया। मूर्त ने स्वाध्याय आदि करा, झपकी लगी। तभी वो क्या देखता है, कोई उसे कहता है मूर्त मूर्त। जैसे उसने देखा तो वो क्या देखता है कि जो बूढ़ा लालू था वो उसके सामने आया और हंसता हुआ आगे चला गया। उसके पश्चात फिर आवाज आई मूर्त। मूर्त ने जैसे देखा तो वो महिला उस बच्चे को लेके कंबल ओढ़े हुई, उसको उसने देखा और मुस्कुराते हुए वो भी आगे चली गई। उसके बाद में फिर मूर्त की आवाज़ आई, कहा मूर्त। जैसे उसने देखा तो वो क्या देखता है कि वो फल वाली महिला और वो छोटा बच्चा दोनों रुके और मुस्कुराते हुए चले गए। जब ये सारी घटना घटी तब मूर्त को समझ में आ गया कि आखिर जो है परमात्मा के दर्शन हो गए। परमात्मा कहाँ हैं? तो मंत्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा संसार ही परमात्मा से आच्छादित है। परमात्मा मनुष्य मात्र के भीतर बैठा हुआ है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस जून में नारायण मिल जाए। पता नहीं है किस उसमें परमात्मा है। वेद शास्त्र क्या कहते हैं कि परमात्मा तो सबके भीतर विद्यमान है। इसीलिए सभी से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार व्यवहार करो। सभी के ऊपर जो है प्रेम को लुटाओ, सभी से प्रीति करो, सभी के ऊपर जो है करुणापूर्ण व्यवहार करो, क्योंकि परमात्मा कहीं और से नहीं आएगा। परमात्मा हम सबके भीतर है। जब मैंने ईशोपनिषद पढ़ा तो वहाँ पे जो है जो पहला मंत्र था ना, ईशावास्यम इदम सर्वम, उसकी व्याख्या महात्मा नारायण स्वामी जी की मैंने पढ़ी, औरों की भी पढ़ी है, पंडित गुरुदेव विद्यार्थी की भी पढ़ी है, कई कई की पढ़ी है। तो उन्होंने जो एक उदाहरण दिया इसका वो मुझे बड़ा अच्छा लगा।
उन्होंने कहा यदि हम इस मंत्र को अपने जीवन में सार्थक कर ले तो संसार में हमारा भेदभाव दूर हो जाएगा। क्योंकि जब मेरे भीतर भी वो परमात्मा है, तुम्हारे भीतर भी वो परमात्मा है, तो मेरे और तुम में कौन छोटा बड़ा हो गया? हम दोनों बराबर ही तो हैं। हम दोनों पराये भी कहाँ हैं? हम एक ही तो हैं। तो यदि हम परमात्मा को सबके भीतर मानने लग जाएं तो समझ लेना जीवन में वास्तविक सुख भी मिल जाएगा। और बस कहानी का नाम मैं बता देता हूँ, कहानी का नाम था प्रेम में ही परमात्मा है। इस प्रेम को चाहे आप करुणा का रूप दो, चाहे दया का रूप दो, चाहे मित्रता का रूप दो, कुछ भी कह लो, प्रेम के बहुत सारे रूप हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा कहीं और नहीं है, हम सबके भीतर है, मनुष्य मात्र के भीतर है। हम सभी प्रीतिपूर्वक यदि व्यवहार करें तो ये परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति होगी, सबसे बड़ा भजन होगा, सभी कुछ होगा। और फिर अंत में कहता हूँ, चाहे प्रेम से पालो चाहे ध्यान से पालो, दोनों ही मार्ग हैं। अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। और फिर अंत में एक बार फिर कहता हूँ, रिश्तों के अंदर तर्क नहीं करे जाते हैं। तर्क अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में जो है ना, प्रेम और सेवा की भावना रखना और रिश्ते अच्छे चलेंगे। ये भावना कभी मत रखना कि मैं ये काम क्यों करूँ या तू ये काम कर। ऐसा नहीं है, जो भी कार्य होंगे हम सभी कर लेंगे और प्रेम पूर्वक रहेंगे सबके सब। ठीक, कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति।